छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल के विस्तार पर अंतिम मुहर लग चुकी है और तारीख भी तय हो चुका है। सामने आ रही जानकारी के मुताबिक प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 21 अगस्त को 10 दिवसीय विदेश यात्रा पर जापान के लिए रवाना होंगे। लिहाजा शपथ ग्रहण इससे पहले होने की प्रबल संभावना नजर आ रही है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक विष्णुदेव मंत्रिमंडल में 2 ही मंत्रियों के लिए जगह खाली है, लेकिन बताया जा रहा है कि 3 नामों पर सहमति बन चुकी है, जिन्हें मंत्रिमंडल में लिया जाना तय माना जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक दुबे और आप देख रहे हैं CGNN लाइव। सबसे पहले आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम एक बार फिर चर्चा कर रहे हैं छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल विस्तार की, जिसमें सामने आ रही नई जानकारी के मुताबिक मंत्रिमंडल विस्तार के इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने को है। केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से मंत्रिमंडल विस्तार को हरी झंडी मिल चुकी है। अब तक चर्चा थी कि मौजूदा मंत्रिमंडल में 2 और मंत्रियों को शामिल करते हुए कोरम पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन अब जो नई जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक मंत्रिमंडल का आकार 13 की बजाय 14 का होने जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 21 अगस्त से 10 दिनों के लिए विदेश यात्रा पर निकल जाएंगे। इससे पहले मंत्रिमंडल को विस्तार देने का काम पूरा किया जाना तय किया गया है। पार्टी सूत्रों की माने तो नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण 20 अगस्त या फिर 21 अगस्त को संभावित है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि वे नाम कौन से होंगे जिन्हें साय मंत्रिमंडल में जगह मिलने वाली है। तो नामों का खुलासा भले ही नहीं हुआ है, पर समीकरण को लेकर बातें जो सामने आई हैं उसके मुताबिक रायपुर संभाग से एक नाम मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। दूसरा समीकरण जो बताया जा रहा है उसके मुताबिक 3 बातों का ख्याल रखकर मंत्रियों का चुनाव किया जाएगा। पहला यह है कि एक नाम सामान्य वर्ग से लिया जाएगा, दूसरा अनुसूचित जनजाति वर्ग से लिया जाएगा और तीसरा ओबीसी वर्ग को साधा जाएगा। अब बात रायपुर संभाग की करें तो सामान्य और ओबीसी दोनों ही वर्ग के विधायक यहां पर मौजूद हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि रायपुर संभाग से मंत्रिमंडल में जिन्हें शामिल किए जाने की चर्चा को हवा दी जा रही है, क्या सीनियर और अनुभवी चेहरा होगा या फिर किसी नए चेहरे को मौका मिल सकता है। इसके बाद दूसरा मसला यह है कि दुर्ग संभाग पूरी तरह से खाली है। ऐसे में ओबीसी वर्ग को क्या दुर्ग से साधने का प्रयास किया जाएगा। रही बात अनुसूचित जनजाति वर्ग की, तो प्रदेश के मुख्यमंत्री के अलावा मंत्रिमंडल में केदार कश्यप इस वर्ग का नेतृत्व पहले से ही कर रहे हैं, लेकिन चर्चा है कि अनुसूचित जनजाति वर्ग से एक और विधायक को मंत्रिमंडल में मौका मिलेगा। बीते दिनों इस बात की चर्चा राजनीतिक गलियारों में तेजी से चल रही थी कि मंत्रिमंडल में बदलाव किया जा सकता है, यानी 2 मंत्रियों को नई जिम्मेदारी देकर 5 नए चेहरों को शपथ दिलाया जाएगा। इस चर्चा पर अब विराम लग गया है और नई चर्चा अब मंत्रिमंडल में 3 मंत्रियों को शामिल करने की शुरू हो गई है। तो साथ ही यह भी लगभग तय हो चुका है कि मुख्यमंत्री के जापान प्रवास से पहले ही नए मंत्रियों को शपथ दिलाकर उनके विभागों का भी बंटवारा कर दिया जाएगा, ताकि मुख्यमंत्री की गैर मौजूदगी में उन विभागों का काम प्रभावित न हो जिनकी जिम्मेदारी फिलहाल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पास है। मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं को लेकर आपकी प्रतिक्रिया हम जरूर जानना चाहेंगे, तो तत्काल हमें अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स पर लिख कर भेजें और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर ना करें।